नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संदेश लेखन, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे। संदेश लेखन को इंग्लिश में मैसेज राइटिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें संदेश लेखन का अर्थ समझना जरूरी है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। कोई जानकारी, समाचार, आदेश अथवा आज्ञा। संदेश का अर्थ होता है जब हमें किसी को कोई जानकारी, समाचार या फिर आदेश देना होता है। संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आप किसी व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर पाते। संदेश हमारी कोई भी जानकारी का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें हम सारी अपनी मुख्य बातें रखते हैं और ये हम उस व्यक्ति को देते हैं जिससे कि हम आमने सामने यानी फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं। संदेश वह बात अथवा आवश्यक जानकारी है जो आप किसी को अपनी अथवा उसकी अनुपस्थिति में देते हैं। संदेश हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी आवश्यक सूचना होती है जिसको हम उस व्यक्ति को देते हैं जो हमारे समक्ष यानी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है या फिर हम उसके सामने उपस्थित नहीं हो पाते। तो संदेश हमारा मौखिक और लिखित दोनों ही हो सकता है। अब हम संदेश के प्रकार देखते हैं कि हमारे पास संदेश के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शुभकामना संदेश, जिसको बधाई संदेश भी कहा जाता है। दूसरा है पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश और तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुभकामना संदेश या फिर बधाई संदेश। मित्र, परिजनों, सहयोगियों, परिचितों आदि को उसकी किसी उपलब्धि, सफलता आदि के लिए दिए जाने वाले संदेश शुभकामना या बधाई संदेश कहलाते हैं। मतलब ऐसे संदेश जो हम अपने मित्र यानी फ्रेंड, परिजनों यानी फैमिली मेंबर, सहयोगी यानी जिन्होंने हमारी हेल्प की है, परिचितों यानी जिनको हम जानते हैं, उनको किसी सफलता की प्राप्ति होती है तो हम उनको अपनी तरफ से बधाई देते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बात करें तो अगर हमारा कोई भी फ्रेंड, कोई भी नोन कुछ अचीवमेंट करता है तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं एक तरह से। तो ऐसे ही हम उसको हिंदी में लिखकर बधाई की शुभकामना देते हैं। सॉरी, बधाई की शुभकामना नहीं, हम उसको सफलता की शुभकामना देते हैं जिसको हम शुभकामना संदेश भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टाइप जिसका नाम है पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि अवसरों पर लिखे जाने वाले संदेश इस श्रेणी में रखे जाते हैं। हमारे लिए यहाँ पर पर्व का मतलब है जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं यानी त्योहार जो भी होते हैं, दिवाली, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, ईद, उस पर हम एक दूसरे को जो संदेश देते हैं उसको हम पर्व त्योहारों का संदेश कहते हैं। जैसे अभी हमारा रक्षाबंधन आने वाला है तो हम अपने भाई बहनों को रक्षाबंधन के बारे में लिखकर जो जानकारी देंगे वो हमारा इस श्रेणी में आएगा। तीसरा है हमारा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। इसमें है शोक संदेश, कथा का संदेश, विशेष कार्यक्रम का संदेश इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। शोक का अर्थ है दोस्तों दुख। अगर कोई दुख का संदेश देना है, किसी कथा का संदेश देना है या फिर कोई भी विशेष कार्यक्रम जो हम करवाने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हमें किसी को संदेश देना है तो वो सभी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि संदेश लेखन को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले शीर्षक आता है, फिर दिनांक आएगा, फिर समय आएगा, फिर हम अभिवादन लिखेंगे, फिर उसका मुख्य भाग और उसके बाद प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम। तो चलिए मैंने आपके लिए इसमें एक एग्जाम्पल भी तैयार किया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हम इसमें लिख रहे हैं, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए अपने मित्र को एक बधाई संदेश दीजिए। हमारे किसी मित्र का जन्मदिन है और उसे हमें बधाई देनी है तो हम उसको एक संदेश लिख रहे हैं। वो हम कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो कि हम लाइन के बीचों बीच लिखेंगे। उसके बाद हम तारीख लिखेंगे, जो भी तारीख है जो आप लिखना चाहते हैं या जिस तारीख को आप संदेश लिख रहे हैं। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे कि सुबह है, शाम है या दोपहर है। उसके बाद हम मिडल में 2-3 पंक्तियां लिख देंगे
अपने दोस्त के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, जन्मदिन के इस अवसर पर उपहार मेरा स्वीकार हो, दीर्घ आयु बन फूलो फलो, खुशियों ने सदा तुम्हें घेरा हो। उसके बाद हम अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र राजन। और खुशी की बात है दोस्तों, मैंने अपने एक विराम चिन्ह वाले वीडियो में बताया था विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब खुशी, घृणा, शोक होता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें प्रिय मित्र राजन के बाद किया हुआ है तो हमें खुशी है, इसलिए हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया है। उसके बाद हमने लिखा है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर दोस्तों हमको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है, आपका आने वाला समय खुशियों से भरा हो तथा सफलता आपके कदम चूमे और ईश्वर आपको स्वस्थ तथा दीर्घायु करे। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा इसे ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ एक फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद आप अपने मित्र को जो भी बधाई देना चाहते हैं वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद हमें लिखना है आपका मित्र और अपने मित्र का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर क ख ग लिख दिया है तो आप अपने मित्र का कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं शोक संदेश यानी दुख का संदेश। मोहन दुबे की ओर से एक शोक संदेश लिखिए जिसमें उनके पिता के देहांत या उनके ब्रह्म भोज की जानकारी दी गई है। इसका अर्थ है कि मोहन दुबे के पिता का देहांत हो गया है, तो वो संदेश लिख रहा है जिसमें बताया है कि उसके पिता का देहांत कब हुआ या कैसे हुआ और ब्रह्म भोज कब होगा। सबसे पहले हमारे संदेश की हेडिंग होगी जो कि हम बीचों बीच लिखेंगे, शोक संदेश। उसके बाद जैसे हमने पिछली बार किया था, दिनांक लिखा था और टाइम लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर मध्याह्न का मतलब है कि दोपहर के 12 बजे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ आप सबको सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी प्रकाश दुबे का देहांत 20 जुलाई 2020 को हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 31 जुलाई 2020 को हमारे निवास स्थान पर सुनिश्चित किया गया है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद संदेश की समाप्ति के लिए इन्होंने लिखा है, शोक संतप्त विनीत यानी विनती करने वाला मोहन दुबे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हमारा संदेश का वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।